नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। सनी देओल की सदस्यता रद्द करें, बंद करें वेतन और भत्ता। बीजेपी सांसद के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया, तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिसने सनी में रियल हीरो नजर आया। और सनी ने साल 2019 के आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। गुरदासपुर की जनता ने 84,000 वोट से अधिक के अंतर से भारी विजय का आशीर्वाद देकर लोकसभा भेजा। लोगों को उम्मीद थी कि विनोद खन्ना की तरह सनी देओल भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अलग करेंगे। सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन वादे पूरे करना तो दूर, वो जीत के बाद पलटकर गुरदासपुर नहीं गए और इसे लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। सनी देओल के क्षेत्र से लगातार गायब रहने और लोकसभा से भी नदारद रहने को अब विरोधी भी मुद्दा बनाने लगे हैं। गुरदासपुर के मोहल्ला संतनगर निवासी अमरजीत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र से अनुपस्थित हैं और गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी अटकलों के बीच वरुण गांधी की चेतावनी, कहा खा रहे देश का भविष्य, तय हो जवाबदेही। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों की समस्याओं पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बिलसंडा के ग्राम बमरौली और बरखेड़ा के ग्राम मधवापुर में जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे हैं बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश का अधिकतर किसान कर्ज में डूबा है और ऊपर से यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले तेजस्वी यादव, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को मिलकर बचाना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की और इसकी एक तस्वीर तेजस्वी के ट्विटर अकाउंट से साझा की गई है। ट्विटर में तेजस्वी ने मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के भी कुछ अंश साझा किए हैं और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज हवाओं के साथ वापस लौटी ठंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी राहत रही और अब बदलने लगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण समूचे उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में ठंड लौट आई है और मौसम विभाग का कहना है कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में विक्षोभ का असर है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है। हालांकि आईएमडी का यह भी मानना है कि अगले कुछ दिन ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन रफ्तार धीमी होगी और इस वजह से मौसम बदलेगा और गर्मी की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोभाल को बर्खास्त करें, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ऐसा नहीं हुआ तो मोदी को भी छोड़ना पड़ सकता है पद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनएसए अजीत डोभाल को पद से हटाए जाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को डोभाल को एनएसए पद से बर्खास्त करना चाहिए और स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने पेगासस टेलीफोन टेपिंग जैसी गड़बड़ी कई बार की है और स्वामी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 के बीच में ही पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए मंगलवार को अजीत डोभाल को लेकर यह बात कही और सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल डोभाल को बर्खास्त करने की मांग की बल्कि ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी को भी पद छोड़ना पड़ जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आखिरकार
क्यों भाग रही है। जी हां दोस्तों, अडानी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी को छिपाने या डरने की जरूरत नहीं है वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया और उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग से ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अडानी मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी जिक्र नहीं करने दिया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जब अडानी का मामला उठाया तो उन्हें चुप करने की कोशिश की गई। अडानी मामले की जांच होनी चाहिए। जेपीसी में बहुमत सत्ता पार्टी की होगी, जेपीसी को कहिए कि जांच करवाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल करने का, ये कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। बजट सत्र की कार्रवाई का स्थगित होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहा है और कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसानियत के लिए खतरा बना भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा, प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें घोषित आपातकाल, बीबीसी दफ्तर में आईटी के टीम के पहुंचने से भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची हैं और इस दौरान आयकर विभाग के अफसरों ने बीबीसी के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया है। आयकर विभाग की ओर से फिलहाल दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में सर्वे और सर्च किया जा रहा है। फिलहाल इस पर बीबीसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि यह एक्शन बता रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल लग गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया और अब उस पर छापा मारा गया है, यही तो अघोषित आपातकाल है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यह हरकत अघोषित आपातकाल है? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो वहीं सरकार ने महज एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बात कांग्रेस की जिसने लोकसभा चुनाव से पहले एक नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए जल्द खुद प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। प्रियंका आने वाले दिनों में लखनऊ में एक बड़ी रैली करने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो साथ ही जमीन पर ताकत बढ़ाने में जुटी है और इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा भी किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि पुराने और अनुभवी नेताओं के पास लोकसभा चुनाव लड़ने की अच्छी रणनीति है। ऐसे में उनके साथ चाय पर चर्चा की जाएगी, जिसकी शुरुआत कानपुर से होने वाली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगला प्रधानमंत्री कौन? 6 महीने में घट गई मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया अपना असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल के करीब का समय बचा हुआ है और सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी है। बीजेपी ने अपने राजनीतिक समीकरणों को कसना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को सत्ता विरोधी लहर से उम्मीद लगी हुई है। इस बीच जनता का मूड बताने वाले एक सर्वे में सामने आया है कि 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। सी वोटर और इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की गई और बीते साल अगस्त के महीने में सामने आए सर्वे के नतीजे और हालिया सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता में अंतर आ गया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ गया है और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये चौंकाने वाले नतीजे कहे जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से पीएम मोदी ने लोकप्रियता
के मामले में सबको पीछे छोड़ा हुआ था, लेकिन अब स्थिति उलटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई देश बेच के खाए मलाई, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार के दिन ही कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष ने रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया और सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए। और इसी बीच अडानी और मोदी मामला भी सामने आया और यहां पर नारे लगाए गए, मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाए मलाई।